खुशी का समा करीब आ गया है, खुशी का समा करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा भी सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा भी सुदामा, खुशी का समा करीब आ गया है, खुशी का समा करीब आ गया है, खुशी का समा करीब आ गया है, खुशी का समा करीब आ गया है। हाँ, खुशी का समा करीब आ गया है, 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 खुशी का समा करीब आ गया है। द्वारकाधीश भगवान की जय। इस प्रकार से सुदामा अपने रह करके अपने हरे करके प्रभु का चिंतन करते करते प्रभु में हो गए। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि एक बार की बात है, अथेकदा द्वारवत्याम अस्तो रामकृष्णयो सूर्यो पराग सिंहा नासिक कल्पक्षये था। एक बार सूर्य ग्रहण का समय आया। सूर्य ग्रहण के समय में वसुदेव आदि ने सभी लोगों ने यह निश्चित किया, भगवान श्री कृष्ण ने, कि कुरुक्षेत्र में करना चाहिए हमको और वहाँ दान आदि करेंगे, कुरुक्षेत्र में स्नान आदि करेंगे। ऐसा निश्चय करके सभी लोग कुरुक्षेत्र की यात्रा करने लगे और वहाँ पर पहुँच करके सभी लोगों ने सुंदर अपने अपने लिए शिविर लगाए और वहाँ उस समय मथुरा, वृंदावन तथा पांडव आदि सभी लोग वहाँ आए हुए थे वहाँ पर मिलने के लिए। आपस में सभी लोगों ने स्नान आदि किया, भगवान श्री कृष्ण सबसे मिले और सबका सम्मान किया। भगवान की जो पटरानियां हैं वे भी मिली सबसे। द्रौपदी ने सभी से मिलकर के उनके विवाहों के प्रसंग में पूछा और सभी ने क्रमशः रुक्मिणी, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी आदि ने सभी ने अपने अपने विवाह प्रसंग को बताया, किस प्रकार से श्री कृष्ण के साथ उनका विवाह हुआ और कैसे कैसे किस ढंग से हुए। सभी ने क्रमशः एक एक करके बताए और उन 16,100 रानियों ने बताया कि कैसे भौमासुर ने उनको अपने कैद में कर रखा था और कैसे उन्होंने जाकर के हमको वहाँ से मुक्त किया और अपनी पत्नी के रूप में हमको स्वीकार कर लिया। राधिका जी से सभी लोग मिले। वसुदेव जी के मन में यज्ञ करने की इच्छा हुई। सूर्य ग्रहण के समय वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अनुमति दी। सभी लोगों ने मिलकर के यज्ञ आरंभ किया। वैपायनो नादश्चा चवनो देवलोषितः विश्वामित्रोष्टा तन्नो दुर्वासा भृगुरं गिरा। सभी बड़े बड़े महात्मा आए, सभी का सम्मान किया वसुदेव जी ने और सुंदर यज्ञ हुआ। यज्ञ के पश्चात सभी लोगों ने स्तुति की श्री कृष्ण की, भगवान की और सभी लोगों को विदाई की वसुदेव जी ने। इधर एक दिन देवकी और वसुदेव के मन में ऐसी इच्छा हुई, उन्होंने सोचा, जब देखा कि सभी लोग इनकी स्तुति कर रहे तो उन्होंने सोचा ये हमारे पुत्र तो भले ही है लेकिन साक्षात परमात्मा ही है। देवकी ने वसुदेव जी से कहा कि मैंने सुना है कि हमारे पुत्र ने यमपुरी से जाकर के अपने गुरु पुत्र को लाया था। मेरी भी बड़ी अभिलाषा, बड़ी इच्छा है कि मैं भी अपने उन मृत पुत्रों को देखना चाहती हूँ जिनको मेरे भाई कंस ने मार दिया था। भगवान से कहा देवकी माता ने कि पुत्र, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं अपने पुत्रों को देखूं, अगर तुम चाहो तो मुझे मेरे पुत्रों को लाकर के मुझे उनके दर्शन करा दो। और प्रभु उनकी आज्ञा लेकर के सुतल लोक में गए
जहाँ बलि के यहाँ वे पुत्र उनके रह रहे थे। बलि ने भगवान का स्वागत किया और चरण वंदन किया, और बलि के वहाँ से उन पुत्रों को ले आए प्रभु, और माता देवकी ने उनको हृदय से लगाया, उनको आशीर्वाद दिया, और उनके देखते देखते प्रणाम करके प्रभु को और माता पिता को वो अपने लोक को चले गए। इस प्रकार से सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। परीक्षित ने पूछा, प्रभु मैंने सुना है कि मेरी जो दादी थी उनके विवाह में अनेक झगड़े हुए थे। तो सुखदेव स्वामी ने अर्जुन के विवाह के प्रसंग में बताया किस प्रकार से सुभद्रा के साथ उनका विवाह हुआ था अर्जुन का। कैसे सुभद्रा का हरण किया अर्जुन ने, बलराम जी उसमें क्रोधित हो गए, बलराम जी को श्री कृष्ण ने शांत कराया। और इसके बाद मिथिला में गए प्रभु, और मिथिला में प्रहलाद और एक ब्राह्मण के यहाँ उनको आनंदित किया। सभी को अलग अलग रूप में उन्होंने दर्शन किए। उस ब्राह्मण देवता ने सोचा कि प्रभु सिर्फ मेरे यहाँ ही आए हैं, और उन राजा ने सोचा कि प्रहलाद नाम के राजा ने कि प्रभु मेरे यहाँ आए हैं, परंतु उनको यह मालूम नहीं था कि अलग अलग रूप बना करके एक ही साथ दोनों के यहाँ गए। इस प्रकार से उनको सुख प्रदान किया प्रभु ने। परीक्षित ने कहा, मैंने सुना है कि प्रभु भेदभाव करते हैं, और ऐसा भी होता है कि देवासुर मनुष्येषु एवचन्ते शिवम शिवम राजस्ते धन्यो भोजा न तो लक्षणापतिम हरि। देवताओं की, अन्य देवताओं की पूजा करने वाले प्रायः जो होते हैं वो सुखी देखे जाते हैं, परंतु जो नारायण के भक्त होते हैं वे हमेशा दुखी क्यों होते हैं? उनके पास धन आदि की कमी क्यों होती है? जबकि होना तो ऐसा चाहिए कि जो विष्णु के भगवान नारायण के पुजारी हैं, पूजा करने वाले, साधन करने वाले हैं, उनको तो संपत्तिवान होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी तो साक्षात उनके पास ही रहती है। और जिनके पास कुछ नहीं है, जो श्मशान वासी है, उनके जो भक्त हैं वो सदा संपत्तिवान देखे जाते हैं। बाणासुर, रावण आदि इन्होंने भगवान शंकर की आराधना की, और इनको तो इतना ऐश्वर्य, इतनी संपत्ति प्राप्त हुई, तो ऐसा क्यों है? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन कभी कभी ऐसा होता है, भगवान उस समय जब राष्ट्रीय यज्ञ हो रहा था युधिष्ठिर के यहाँ, तो युधिष्ठिर ने भी यही प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से किया था, और भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, यस्याहम् अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनं धने ततो धनं तस्या स्वजना दुःखितम्। भगवान ने कहा कि जो मेरी आराधना करने वाले हैं उनको मैं बिल्कुल निर्धन बना देता हूँ, और इतना ही नहीं, निर्धन बनाने के साथ मैं उनको उसके बंधुओं से विछोड़ भी करा देता हूँ, और इसकी जो भी आजीविका की स्थिति होती है उसको भी एक बार उसको भी नष्ट कर देता हूँ। और जब इन सब के नष्ट होने पर वह सबसे वैराग्य ले लेता है, तब उसको मैं इतनी संपत्ति देता हूँ कि तीनों लोगों में भी लोगों को देख करके आश्चर्य होगा, ऐसी संपत्ति उसको देता हूँ। क्योंकि जो मेरे भक्त होते हैं दृष्टि, वो तो अन्य किसी वस्तु की चाह रखते ही नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन कि ऐसी कोई बात नहीं है। कभी कभी ये होता है कि भगवान विष्णु तो अपने भक्तों को अच्छी प्रकार से उनको देख करके उनको वरदान देते हैं, और जो अन्य देवता हैं बिना सोचे समझे वरदान दे देते हैं, और उनका जो वह जो वरदान होता है उन्हीं को अनिष्टकारी होता है। कभी कभी उन्हीं के लिए, उन्हीं को परेशानी में डालने वाला होता है। जिस प्रकार से एक शक्ति नाम का राक्षस था, उसके एक पुत्र था वृकासुर। एक बार वृकासुर जा रहा था केदार क्षेत्र की ओर,
और उसी समय उसे नारद जी से भेंट हो जाती। नारद जी से उसने पूछा कि आप बताइए सर्वप्रथम सबसे पहले तपस्या से प्रसन्न होने वाला कौन है, जल्दी से जल्दी, शीघ्र से शीघ्र। नारद जी ने कहा अगर शीघ्र तुम प्रसन्न करना चाहते तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर लो, वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और वह बृकासुर केदार क्षेत्र में चला गया और वहां जाकर के हवन कुंड बनाया और उस अपने अंगों को काट करके हवन करने लगा। एक एक करके अंगों को काट करके हवन करने लगा। इस प्रकार से 6 दिन व्यतीत हो गए। उसने सोचा कि अभी तक प्रसन्न नहीं हुए हैं, तो 7वें दिन जैसे ही वह अपने सुर को काटने के लिए उद्यत हुआ कि उसी समय हवन कुंड से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उसको रोक दिया। और जैसे ही रोका, प्रभु ने जैसे स्पर्श किया कि उसके संपूर्ण अंग उसी प्रकार से उसके हो गए, सुंदर स्वरूप को वह प्राप्त हो गए। भगवान शंकर ने कहा तुम्हारी जो इच्छा है वर मांग लो। उसने सोचा क्या वर मांगो। भगवान शंकर ने कहा कि नहीं, तुम जो भी मांगो तुमको हम देंगे। तो उसने यही कहा कि मुझे ऐसा वर दीजिए कि जिसके सिर पर मैं अपना हाथ रख दूं वह जल करके भस्म हो जाए। भगवान शंकर ने एक बात तो सोचा कि किस प्रकार का इसने वरदान मांगा, परंतु वचन दे दिया तो भगवान शंकर ने कह दिया ठीक है। और जैसे ही चलने के लिए उद्यत हुए कि उस बृकासुर ने देखा कि भगवान शंकर के पार्श्व में बगल में ही माता पार्वती है, तो माता के प्रति उसके मन में विकार भाव जागृत हो गया। उसने सोचा वरदान तो मुझे मिल ही गया है और इस वरदान का यही उपयोग करूं कि शंकर के सिर पर ही हाथ रख दूं और ये जल करके भस्म हो जाएंगे, फिर पार्वती मेरी हो जाएंगे। ऐसा भाव उस दैत्य के मन में आया और जैसे ही हाथ उठाकर के भगवान शंकर को सिर पर रखने के लिए उद्यत हुए, भगवान घबराए और कहने लगे तुम क्या कर रहे हो? अरे मैंने तुम्हें वरदान दिया, तुम मेरे ही ऊपर उसका प्रयोग कर रहे हो। भगवान शंकर वहां से भागने लगे, बहुत जगह भागे, परंतु कहीं उनको कहीं रक्षा नहीं हो रही है। बृकासुर उनके पीछे लगा हुआ। भगवान विष्णु ने देखा और सोचे कि अब मुझे भी चलना चाहिए, अगर मैं नहीं गया तो भोलेनाथ बड़े संकट में पड़ जाएंगे। और भगवान ब्रह्मचारी का रूप धारण करके वहां आ गए और बृकासुर के पास ही खड़े हो गए। बोले तुम क्यों इस प्रकार से दौड़ते जा रहे हो? हो सकता है मैं तुम्हारी सहायता कर दूं, तुम मुझसे कुछ बताओ। बृकासुर ने कहा कि इन भोलेनाथ ने, भगवान शंकर ने मुझे वरदान दिया था कि जिसके सिर पर हाथ रख दूंगा वह जल करके भस्म हो जाएगा, और अब मैं इन्हीं के सिर पर हाथ रखना चाहता हूँ, परंतु ये भाग रहे हैं। भगवान विष्णु ने कहा तुम बहुत नादान मालूम पड़ते हो, तुम तो होते बड़े असुर, फिर भी तुम्हारी बुद्धि बहुत छोटी दिखती है। जरा सोचो कि कभी हाथ रखने से कभी कोई जलता है? बृकासुर ने कहा कि उन्होंने मुझे ऐसा वरदान ही दिया है। भगवान विष्णु ने कहा वो इसी प्रकार से सबको वरदान देते रहते हैं, मुझे भी इसी प्रकार से वरदान दिया था, परंतु मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है। भांग धतूरा खाते हैं वो, और नशे में आकर के क्या बोलते तो उनको स्वयं मालूम नहीं पड़ता है। इस प्रकार से जब भगवान शंकर की बात, सुखदेव जी कहते हैं प्रभु ने उसको अपनी माया में ऐसा फंसाया कि वह उसकी मति जो थी भ्रमित हो गई और प्रभु की माया में आ गया। प्रभु ने कहा अगर ऐसी बात है तो तुम परीक्षा करके देख लो। उसने कहा कैसे? बोले अपना हाथ अपने सिर पर रख लो तो परीक्षा हो जाएगी। बृकासुर ने कहा तुमने मुझे मूर्ख समझ रखा है? मैं अपना हाथ अपने सिर पर रख लूं और जल करके भस्म हो जाऊं? भगवान ने, विष्णु ने कहा देखो आग लगती है तो उसके पहले धुआं भी उठता है, और जब धुआं उठे तो तुम अपना हाथ उठा लेना। इस प्रकार से जैसे ही बृकासुर ने इस प्रकार से बातें रखी तो भगवान विष्णु के कथनानुसार वह हाथ अपना रखने लगा धीरे धीरे,
प्रभु ने कहा और नीचे रखो, तो वृकासुर ने कहा ठीक है और नीचे रखा। प्रभु ने कहा कुछ हो रहा है, तो वृकासुर ने कहा अभी तो कुछ नहीं हो रहा। प्रभु ने कहा और नीचे रखो, तो वृकासुर से पूछा और कुछ हो रहा, बोले कुछ नहीं हो रहा। तो प्रभु बोले एक बार तुम रख के देख ही लो। और जैसे ही उसने रखा अपना हाथ, कि जल करके राख हो गया। और प्रभु भगवान भोलेनाथ वहां आए और प्रभु से कहा कि आपने आज मुझे बड़े संकट से बचा लिया। भगवान ने कहा भगवान ये आपकी तो लीला ही है, भला आपको कौन मार सकता है। इस प्रकार से सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं। और इसके पश्चात ऋषियों की सभा लगी हुई थी और उन्होंने ऐसा निर्णय किया कि सर्व 3 देवों में श्रेष्ठ कौन है, इसकी परीक्षा होनी चाहिए, परंतु परीक्षा ले कौन। तो इसके लिए नियुक्त किया गया भृगु जी को। भृगु जी को कहा गया कि आप इसकी परीक्षा ले सकते हैं। और भृगु जी परीक्षा के हेतु से सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के यहाँ गए। ब्रह्मा जी के पुत्र होते हैं भृगु जी। ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरा पुत्र आया है, परंतु भृगु जी ने जाकर के ना तो उनको प्रणाम किया ना नमस्कार किया, जाकर के सीधे आसन में बैठ गए। ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा और बड़े उद्यत हो गए। उद्यत खड़े होकर के कुछ क्रोध कर दिया। भृगु जी वहां से चले गए, समझ गए कि मेरा यहाँ से काम हो गया। और जाकर के कैलाश पर्वत पर पहुंचे भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर ने देखा कि भृगु जी आए और बोले आइए ऋषिवर, और बाहें फैला ली, बोले आइए हृदय से लगाने के लिए। भृगु जी ने कहा वहीं खड़े रहिए, आप स्मशानवासी, आप सर्पों को धारण करने वाले हैं, असौच अवस्था में रहते हैं, अशुद्ध रहते हैं हमेशा। भगवान शंकर ने जब इस प्रकार से देखा कि मुझे इस प्रकार बोल रहे हैं, तो तुरंत त्रिशूल उठा लिया। माता पार्वती ने उनको रोका और भृगु जी जान गए और वहां से भी चल दिए और जाकर के वैकुंठ लोक में पहुंचे। भगवान शयन अवस्था में थे। लक्ष्मी उनके चरण को दबा रही थी। सायानम श्री संगीपदा वक्षस्थाड़े ततुत्थाय भगवान सह लक्ष्म्याम स्तांगति। और बिना सोचे समझे जाकर के सीधे भृगु जी ने पाद प्रहार कर दिया वक्षस्थल में भगवान विष्णु के। भगवान विष्णु तुरंत हड़बड़ा करके उठ गए और उनके पाद को चरण को सहलाने लगे। अतीब कोमलोता चरणों ते महामने, हे ऋषिवर आपका इतना कोमल यह चरण, मेरी यह कठोर छाती वज्र के समान, आपको कोई चोट तो नहीं लगी। इस प्रकार से जब भगवान ने कहा भृगु जी से, तो भृगु जी ने कहा प्रभु आज मैंने आपके वक्षस्थल पे पाद प्रहार किया और आपने मेरा कोई अपमान नहीं किया, कोई श्राप नहीं दिया। और भृगु जी वहां से चल दिए और जाकर के सभा मंडली में सबसे बोल दिया कि सर्वश्रेष्ठ तो विष्णु ही है। वैसे प्रभु की लीला है, श्रेष्ठ तो तीनों देव ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। परीक्षित भृगु जी के विषय में जब भृगु जी वहां आ गए, भृगु को बड़ी ग्लानि हुई कि मैंने बड़ा अपराध कर दिया, प्रभु के चरण में वक्षस्थल में पाद प्रहार किया, ये तो बड़ा अपराध हो गया है। तो इसका प्रायश्चित किस प्रकार से है, कैसे प्रायश्चित किया जाए इसका। तो हमारे एक आप लोगों ने सुना होगा, भारत में जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, एक जिला पड़ता है जिसका नाम है बलिया। वहाँ भृगु जी का एक बड़ा विशाल मंदिर बना हुआ है। शायद ही कहीं भृगु जी का मंदिर हो, परंतु वहाँ बड़ा विशाल मंदिर बना हुआ है। और वहाँ कार्तिक पूर्णिमा के दिन बड़ा विशाल मेला लगता है। अनेक जगह से लोग वहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो भृगु जी भगवान विष्णु के पास पुनः गए और उन्होंने इस पाप का प्रायश्चित पूछा कि मुझसे अपराध हो गया, इसका प्रायश्चित किस प्रकार से हो, आप बताइए। तो भगवान ने कहा ठीक है, इसका प्रायश्चित एक ही हो सकता है। और प्रभु ने उनको एक छड़ी दे दी, बोले इस छड़ी को आप ले लीजिए और यह छड़ी जाकर के जहाँ गिर जाए वहीं आप तपस्या करें, वहीं समाधि लगाकर बैठ जाइए। और भृगु जी उस छड़ी को लेकर के चलने लगे। चलते चलते
सभी जगह भ्रमण किया, परंतु कहीं वह छड़ी गिरी नहीं। और जाकर के जब उस जगह पर पहुंचे जहां आज उनका मंदिर है, वह छड़ी वहां जाकर के गिर गई और वहीं प्रभु जी ने समाधि लगाकर बैठ गए। और वहीं आज भी उनका मंदिर बना हुआ है। बलिया जिला है, बड़ा सुंदर मंदिर, बड़ा विशाल मंदिर बना हुआ है वहाँ। इस प्रकार से प्रभु जी ने अपना उस पाप का प्रायश्चित किया प्रभु की इच्छा से। प्रभु के द्वारका की लीलाओं का श्रवण कराया, किस प्रकार से उनके वंश में सब लोग रह रहे हैं, इन सब कथाओं को प्रभु ने श्रवण कराया। सुखदेव स्वामी परीक्षित को तीसरा कोट्या सहस्त्राणी अष्टाशी स्थानिका। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान के पुत्रों को पढ़ाने वाले जो आचार्य थे 3 करोड़ थे, 3 करोड़ आचार्य ही थे उनके, और एक पत्नी से 10-10 पुत्र हुए थे उनके। एक आचार्य के पास 1000 शिष्य थे। इस प्रकार से उनके वंश का विस्तार था। परीक्षित अनिरुद्ध के पुत्र वज्र हुए थे, जो आगे चल करके मथुरा में राज्य करेंगे। इन सब प्रसंगों को सुखदेव स्वामी ने परीक्षित को श्रवण कराया। इस प्रकार से दशम स्कंद का जो उत्तरार्ध था यहाँ समाप्त होता है, और इसके पश्चात एकादश में प्रवेश करते हैं। और इन कथाओं को श्रवण करने से पूर्व आइए प्रभु का नाम संकीर्तन करते हैं। उसके पश्चात जल्दी हम लोग कथाओं को श्रवण करेंगे और सुखदेव स्वामी को प्रणाम करेंगे। बोले बाल कृष्णलाल की जय। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए के, 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 गोविंद गुण गाए के, गोपाल गुण गाए के, गोविंद गुण गाए के, गोपाल गुण गाए के, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए के, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए के, हाँ तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए के, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए के। ध्रुव की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, हाँ ध्रुव की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, द्रौपदी की बन गई, द्रौपदी की बन गई, बाल की बन गई, दीपक की बन गई, बाल की बन गई, हाँ बाल की बन गई, दीपक की बन गई, बाल की बन गई, हनुमत की बन गई, यशोदा की